सामान्य वर्ग इतना सामान्य है कि यूजीसी के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट ना तो उसने किसी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ना दंगे करके लोगों को परेशान किया और ना ही किसी समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की। हमें कलंकित किया जाता है कि हमने 1000 साल से दलितों पे अत्याचार किया। 8th सेंचुरी के बका रावल से लेकर 18th सेंचुरी के महाराजा छत्रसाल ऑफ बुंदेलखंड जैसे कई जनरल कैटेगरी के क्षत्रिय राजाओं ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपने प्राण भी त्याग दिए। और सिर्फ राजा ही नहीं, कई बार रानियों ने भी युद्ध भूमि में मूल्यों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन कांग्रेस के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल मौलाना कलाम आजाद ने अपने पक्काओं की इज्जत बचाने के लिए हमारे पूर्वजों का इतिहास गायब कर दिया कि 8th सेंचुरी की रानी बाई से लेकर 18th सेंचुरी की रानी चिन्नम्मा तक कई बार इन मूल्यों की मुंडिया उड़ा दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ भी वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कई पॉलिटिकल लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन जैसे कई नाम है और इनमें से एक नाम बता दो जो अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष छोड़कर किसी दलित को मटका और झाड़ू पहनाने में इंटरेस्टेड था या उनकी पानी पीने से रोका। ये घटिया जातिवादी झूठी थ्योरी अंबेडकर की दी हुई थी, जिसे वो 1936 के एक डिबेट में खुद ही साबित नहीं कर पाए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेशनल यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा राजपूतों ने वॉलंटियरली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का त्याग करके अपने राज्य का भारत में विलय किया। सरकार ने बदले में रजवाड़ों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया था, जिसे 1971 में बंद कर दिया। शिक्षा और संपत्ति से वंचित ब्राह्मण समाज पहले से ही इतना गरीब था कि उसे सरकार को देने के लिए कुछ था ही नहीं, तो बदले में सरकार ने उन्हें नरसंहार, प्रोस्टिट्यूशन और ऑपरेशन होने का टैग दिया, जबकि ब्राह्मण समाज ने सबसे ज्यादा कष्ट झेलते हुए भी जागरूकता फैलाने का काम किया। फिर नेहरू ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 लाकर सवर्णों की जमीन छीनकर गरीबों को दान दिया, जिसके बाद गरीबी और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि सरकार के पास तब भी जमीन की कमी नहीं, क्योंकि इसी कांग्रेस की मेहरबानी से वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान से भी ज्यादा जमीन हो गई थी। आजादी के बाद भारत की 88% जनता अनपढ़ और अति गरीब थी, लेकिन तब भी 20% आरक्षण ST/SC को मिला। आज EWS के लिए ये लोग हंगामा मचाते हैं। भाई मैं तो चाहती हूँ सबको EWS ही मिले, जातिवाद खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों के बनाए गए क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट को नेहरू जी हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे सवर्ण नेताओं की जिद से ये एक्ट हटा। इसमें लगभग 13 मिलियन ट्राइबल और दलित थे, जिन्हें जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया था, बिल्कुल यूजीसी के सवर्णों की तरह। भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए सवर्ण समाज ने जिस सहनशीलता और त्याग का परिचय आज तक दिया है, वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है।